बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हमने देखना ये है कि ये मेथड क्यों यूज किया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट, ये दूसरों से क्यों इम्पॉर्टेंट है। पीछे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मेथड किसी को हम खराब नहीं कह सकते, बट मुख्तलिफ सिचुएशन को देख के हमने मेथड को यूज करना है। बाज मेथड किसी ऐसी सिचुएशन में लगा दें जो उसके मुताबिक ना हो तो वो वहां गलत साबित होगा, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। इस तरह जो कोऑपरेटिव मेथड है ये मोस्टली यूज किया जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी बाकियों से ज्यादा है। हम देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके हम चंद पॉइंट्स को यहां डिस्कस कर लेते हैं। वाई वी यूज दिस मेथड, हम इस मेथड को यूज क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स टू engage the students in their own learning। स्टूडेंट्स को हम इंगेज करते हैं कि वो खुद से सीखें, वो टीचर से नहीं बल्कि खुद एक दूसरे से हेल्प लेके वो सीख सकें, वो इनसे डिस्कस करके सीखें, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके सीखें। इसलिए इस मेथड को यूज किया जाता है। फिर इसको हम देखते हैं कि इंप्रूव एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ टीम वर्क। इंप्रूव efficiency and effectiveness for a टीम वर्क। कि वो देखें कि टीम वर्क में रिजल्ट्स कैसे आते हैं, वो टीम वर्क के थ्रू काम करने को सीखें। वो टीम वर्क में वो अपनी प्रॉब्लम्स को हल करना सीखें और देखें कि इस ग्रुप जो लर्निंग है इसमें एफिशिएंसी ज्यादा होती है और वो जो इसमें जो जितने भी मेंबर होते हैं उन सब के बेनिफिट सेम होते हैं। जब एक वो स्टूडेंट काम करेगा या एक मेंबर काम करेगा, सबके जो जो बेनिफिट है वो सबको मिलेगा। बेनिफिट ऑल receive benefit, all receive benefit, solve complex problem, solve complex problem। यानी कि हम इस मेथड को इसलिए यूज करते हैं कि स्टूडेंट्स खुद से सीखें, खुद एक दूसरे से हेल्प लेके सीखें। इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वो देखें कि जो टीम वर्क है इसमें एफिशिएंसी ज्यादा है, इसमें सक्सेस ज्यादा है, कामयाबी के चांस ज्यादा है। इसमें तमाम जो मेंबर हैं उस ग्रुप के, जिसके वो ग्रुप के थ्रू काम कर रहे हैं, उसमें सब हर एक मेंबर को बेनिफिट मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है, मतलब ये है कि बाद ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनको एक स्टूडेंट या एक मेंबर खुद से उसको हल नहीं कर सकता, उसके माइंड में वो उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा था। जब 5-6 वो स्टूडेंट मिल बैठते हैं या फिर वो उस प्रॉब्लम पे वो सोचते हैं, तब जाके वो इजीली उस जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल आता है। तो हमने ये देख लिया कि ये यूज क्यों किया जाता है। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स, अच्छा यहां मैं एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। कोऑपरेटिव लर्निंग, सोशल स्किल्स, प्रोमोटिव इंटरेक्शन। अच्छा सोशल स्किल्स क्या है?
सोशल स्किल ये है कि माशरे में नॉर्मल जो लाइफ गुजारने के लिए हमें कुछ महारतों की जरूरत होती है, कुछ हमें वो टेक्निक्स की जरूरत होती है। वो टेक्निक्स जो हैं वो टेक्निक्स हमें कोऑपरेटिव लर्निंग देती है। यानी कि हमें माशरे में जब रहेंगे तो हमने सिंगल होके नहीं रहना, बल्कि बहुत सारे लोग मिलके वहां रहते हैं। उनके दरमियान जो हमांगी है, मेल जोल है, वो सोशल रिलेशंस कैसे हमने इंप्रूव करने हैं, वो कैसे इंप्रूव होंगे, वो कोऑपरेटिव लर्निंग से इंप्रूव होंगे। इसके बाद दो या दो से ज्यादा अफराद मिल के आपस में जो बामी वो अपने तल्लक बनाते हैं, और जो दो या दो से ज्यादा अफराद मिलते हैं वो तीसरी चीज को जन्म देते हैं, वो तीसरी चीज पैदा करते हैं। उनके दो तीन दिमाग जब मिलते हैं तब बहुत सारी चीजें और भी सीखने को सामने आती हैं। प्रोमोटिव इंटरेक्शन। अब इसके बाद है पॉजिटिव इंटर डी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस क्या है कि स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करना सीखते हैं। वो टीचर का क्या काम है यहाँ, टीचर उनको एक केयरिंग सिचुएशन उनको प्रोवाइड करेगा, उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा कि वो जिसमें कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे, उनके दरमियान जो रिलेशन है वो बेहतर होंगे, वो एक दूसरे पे इन्हासार अच्छे तरीके से करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दूं कि आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, एक बच्चा है, तो वो इंग्लिश अल्फाबेट वो जल्दी सीख नहीं पाएगा। उसको आप बड़ी मेहनत से पढ़ाएंगे, फिर इस तरह उर्दू अल्फाबेट या हिंदी अल्फाबेट या फिर किसी और दूसरी लैंग्वेज के अल्फाबेट वो सीखने में काफी उसको प्रॉब्लम होगी, और आपको भी उसको सिखाने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपके घर में मोर देन 2 या फिर ज्यादा बच्चे हों, एक छोटा बच्चा है तो उससे बड़े बच्चे भी हैं, जब बड़े बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे तो वो छोटा बच्चा उनको देख के ये ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। वो कैसे सीखेगा, वो कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू सीखेगा। वो एक दूसरे पे इन्हार करेंगे तब जाके उनकी लर्निंग अच्छी होगी। ये इसके बेनिफिट्स में आ रहा है। इसके बाद इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। इंडिविजुअल यानी इसका मतलब यह है कि हर एक जो मेंबर है वो खुद जिम्मेदारी कबूल करता है कि मेरी भी जिम्मेदारी है। वो जो चीजें उन पे इनफरादी जो है उस पे हर एक मेंबर अपनी जिम्मेदारी कबूल करता है कि मेरा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। वो खुद अपने रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, वो कुछ अपनी थिंकिंग वहां में शामिल करने की कोशिश करेगा, वो अपनी जो एक्स्ट्रा उसकी एबिलिटीज हैं उनको यूज करने की कोशिश करेगा। तो उनकी जो लर्निंग होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। ये कोऑपरेटिव लर्निंग के बेनिफिट हमने डिस्कस किए। अच्छा, हमने ये बता दिया कि क्यों यूज किया जाता है, इसके बेनिफिट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग की टाइप्स कितनी हैं। चूंकि ये ग्रुप लर्निंग है तो इसमें मजीद 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। 3 ग्रुप्स में पहले ग्रुप का नाम रखा गया है फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप। फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप यानी इसमें स्पेशल टास्क और प्रोजेक्ट दिया जाता है। इसमें स्पेशल टास्क और प्रोजेक्ट। फिर इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टीचर। फिर ये कितने मिनट का होता है, 3 to 4 स्टूडेंट्स इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें फॉर्मल ग्रुप में क्या है, स्पेशल टास्क। ये किसी स्पेशल टास्क पर बनाया जाता है या प्रोजेक्ट की वजह से बनाया जाता है। जब तक वो टास्क या प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो हम उसको जारी रखते हैं। ये ग्रुप जारी रहता है। ये ना ही इतना शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ना ही इतना लंबे टाइम के लिए होता है, बल्कि कोई हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो जब तक वो प्रोजेक्ट खत्म होता है तब तक के लिए ये ग्रुप जारी रहता है। उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शन, टीचर की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। फिर स्टूडेंट्स इसमें कितने होते हैं, 3 या 4 इसमें स्टूडेंट्स होते हैं। इसके बाद इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप। इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप
इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप में ये एक इसमें रेगुलर प्लानिंग नहीं होती। इसमें ये होता है कि लिख लेते हैं नॉट रेगुलर प्लानिंग उसके बाद 2 to 3 students use for अंडरस्टैंडिंग। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कि इनफॉर्मल जो ग्रुप है ये कोई रेगुलर या कोई किसी मनसूबाबंदी के मुताबिक ये ग्रुप नहीं क्रिएट किया जाता, बल्कि इसमें क्या होता है, टीचर फर्ज किया टीचर लेक्चर देके चला गया, तो उस लेक्चर को समझने के लिए स्टूडेंट्स 1 या 2 मिनट के लिए आपस में डिस्कस करते हैं कि टीचर ने ये बताया था, टीचर ने इस तरह बात की थी, टीचर ने फलां जो स्टेप है वो इस तरह सॉल्व किया था, हालांकि वो इस तरह हो सकता था। तो ये 2 या 3 मिनट्स के लिए वो जो स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं, इसको इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप कहा जाता है। और इसमें 2 to 3 स्टूडेंट्स होते हैं, और अगर इससे स्टूडेंट ज्यादा बढ़ जाएं तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। अब इसके बाद जो है, जो तीसरा ग्रुप फॉर्मल इनफॉर्मल, और तीसरे ग्रुप का नाम है बेस ग्रुप, बेस कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप। बेस कोऑपरेटिव, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, बेस ग्रुप। बेस ग्रुप में क्या होता है, बेस ग्रुप इन दोनों जो ग्रुप हैं हमने जो पहले डिस्कस किए फॉर्मल और इनफॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लंबे अरसे के लिए पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, इसका एक पॉइंट तो ये बन गया फॉर लॉन्ग टाइम एंड हेल्प ईच अदर। और इसके बाद एक और चीज जो है हेल्प ईच अदर, 3 में है। इसमें हेल्प ईच अदर किस तरह होती है, ये पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं। पर्सनली यानी कि वो क्या है कि वो एक ये लंबे टाइम के लिए है, किसी एक सेमेस्टर तक के लिए ये ग्रुप काम कर सकता है, या फिर एक एनुअल सिस्टम है तो एक पूरे साल तक के लिए ये ग्रुप काम कर सकता है। जब तक वो सेमेस्टर खत्म होता है, जब तक वो साल खत्म होता है, जब तक वो स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं, तब तक के लिए ये ग्रुप काम करता रहेगा। और वो अपने पर्सनल मैटर जो हैं वो जिससे डिस्कस करेंगे, वो पूरी साल या पूरा सेमेस्टर एक दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे और सीखते रहेंगे। ये थी कोऑपरेटिव लर्निंग, और इसमें हमने इसके बेनिफिट्स को हमने डिस्कस किया, ये क्यों यूज किया जाता है इसको भी हमने डिस्कस किया, और इसके बाद ये ग्रुप इसमें इसकी अगेन टाइप्स कितनी है, सब टाइप्स, उसको भी हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कशन मेथड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए